नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे महापंचायत से क्या बात बन पाएगी। जी हां, केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को बुधवार को होने वाले कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे सकती है। इसके बाद इन कृषि कानूनों को वापस लेने वाले विधेयकों को 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी है और वहीं कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जल्द ही किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर सकती है। केंद्र के इस रुख को देखते हुए किसान संघों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति पर फैसला 27 नवंबर तक टाल दिया है। मोर्चा ने कहा है कि उसके पहले ये तय कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली की सिंघू सीमा पर रविवार को बैठक हुई थी, जिसमें फिलहाल आंदोलन जारी रखते हुए 5 अन्य मांगों पर केंद्र सरकार से बात करने का फैसला किया गया। इसके बाद संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खुला पत्र लिखा। पत्र में आंदोलनरत किसानों की 6 मांगों को उठाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को खुले पत्र में लिखा है कि सरकार को तुरंत किसानों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। किसानों ने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय वार्ता के बजाय एक तरफा फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान का स्वागत भी किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि तीनों कानूनों को वापस लेने का वादा आपकी सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। मोर्चा ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराना किसानों की एकमात्र मांग नहीं है। हमारी 6 लंबित मांगों के पूरा होने के बाद किसान अपने गांव और खेतों में वापस चले जाएंगे। सरकार को जल्द बातचीत करनी चाहिए। मांगे नहीं पूरी होने पर आंदोलन जारी रहेगा। वहीं मोर्चा के पहले से तय कार्यक्रम के तहत 22 नवंबर यानी कि आज लखनऊ में महापंचायत है, जिसमें किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। इस महापंचायत में भाजपा प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के ज्यादातर पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा 26 नवंबर को सभी सीमाओं पर किसानों का जुटान होगा और 29 नवंबर को संसद कूच का कार्यक्रम शामिल है। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा कि आगे की रणनीति पर विचार करने के लिए हम 27 नवंबर को फिर से बैठक करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं रद्द होने के। ये आंदोलन 1 साल से चल रहा। ये आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। तो देखिए, आज लखनऊ में किसानों की महापंचायत की जा रही है और उसी को लेकर इस पर हम आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से नेता हैं बीरपाल जी, स्वागत है आपके एएनबी न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय किसान संगठन के प्रवक्ता है गौरव यादव। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। तो देखिए, जिस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो तो यहाँ पर नजर आ ही रही हैं। और बीरपाल जी, पहले मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए सर, आपकी तरफ से कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ किसानों के 6 मांगे और भी बाकी हैं। उन मांगों को लेकर ना कहीं जो किसान है वो अभी प्रदर्शन कर रहे हैं और किसान के जितने भी कार्यक्रम है वो भी फिलहाल अभी जारी रहेंगे। आज लखनऊ में महापंचायत की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अन्नदाता बिल्कुल स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है और कर भी रहा है। और देखो, जैसे कि पहले से ही कह रही है सरकार और हम भी कह रहे हैं, रीजा जी हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, पश्चिम यूपी से करता हूं मैं भी।
हमारे चलिए देश वीरपाल जी, आपको मैं रोकना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। मेरे साथ नेता जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के हैं, संदीप त्रिपाठी। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरपाल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखो, किसान अपना ये महापंचायत कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इनका स्वागत है, पहले से कर रहे हैं। तो और देखो, इनकी मुख्य मांग थी पहले ये कृषि तीनों बिल वापसी की, तो ये तो वापिस हो चुके। अभी 29 तारीख को पहले दिन संसद में रखे जाएंगे, ये बिल्कुल वापस ले ले जाएंगे, ठीक है। और अब किसान भाई अपनी अपनी जो मांगे रखे हैं उन पे भी सहानुभूति विचार तो पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले कुछ ज्यादा एडामेंसी दोनों तरफ से थी। लेकिन अब सरकार तो, जैसा कि मैंने पहले भी टीवी पर बोला है, कि सरकार तो 60% पहले भी झुकने को तैयार थी। किसानों की बात झुकने ना सब ना कह के किसानों की बात मांगने के लिए तैयार थी, मानने के लिए तैयार थी वो। लेकिन अब थोड़ी सी बात उनकी ऊपर हो गई है, किसान भाइयों की। और वो हालांकि ऊपर तो पहले से ही है, क्योंकि मैंने कहा था भाई 60% सरकार बात को समझे और 40% किसान समझे। तो किसानों को तो हमने पहले से ऊपर रखा, अभी भी रख रहे हैं। तो इसलिए किसान भाई अपना जो भी इनका प्रोग्राम है चलता रहेगा, और सब पे सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है और होगा भी। तो इसलिए किसान भाई अपना ये धीरे धीरे, ठीक है, 2-4 दिन में चलो भाई, ये जैसे कि इस पे आप MSP पे कानून मांग रहे हैं, वो भी सरकार सोच रही है पहले से ही, लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है और क्या लगेगी, किस तरह वो एक्सेप्ट करती है, क्या करती है, ये तो बात देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सर। संदीप जी मेरे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन उनके कुछ प्रॉब्लम की वजह से वह नहीं जुड़ पाए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सब हाजिर होंगे। तो देखिए, क्या महापंचायत से बनेगी बात, इसी को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ मेहमान लगातार मौजूद हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीके ठाकुर। सीके जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ANB न्यूज में। और गौरव यादव मेरे साथ लगातार जुड़े हैं, जो कि भारतीय किसान संगठन के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, आपका रुख करना चाहती हूँ। अब देखिए, जिस तरीके से सरकार ने भी आपकी बातों को मान लिया है, कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन आपकी तरफ से जो अभी आंदोलन है वो लगातार जारी है। अब क्या कुछ मांगे आपकी तरफ से रह गई हैं, गौरव जी? देखिए, सारी बात को स्पष्ट कर देता हूँ। हमारी मांगे कोई नई नहीं है। जब हमने आंदोलन शुरू किया था, MSP की मांग हमारी तब से ही है जी। कृषि काले कानून वापस और MSP पर गारंटी, कानून गारंटी, और बिजली संशोधन बिल जो आ रहा है उसकी मांग थी, और पराली की मांग थी। तो नई मांग ऐड नहीं की है। ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि भाई कृषि कानून वापस हो गए हैं, और उन्होंने नई मांगे जोड़ दी है। MSP की मांग जायज दौर की वार्ता में जो भी मांगे हैं, तो जायज दौर की जो वार्ता हुई है वो सेम 10 मांगे वही है, नई मांग ऐड नहीं की है। गौरव जी, अगर मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं, अगर आप शुरुआती बात करते हैं, जब शुरुआत हुआ था, कृषि कानून का विरोध किया गया था, जब सभी किसान बॉर्डर्स पर आ गए थे, उनकी सिर्फ एक मांग थी, कृषि कानून को रद्द किया जाए। उसके बाद जैसे धीरे धीरे करके विपक्ष पार्टियों के समर्थन को मिलने लगा, वैसे वैसे उनकी और भी ज्यादा मांगे बढ़ने लगी। एक मिनट गौरव जी, इत्मीनान से बात कीजिए, मैं लड़ना भी नहीं चाहती हूँ, बहुत आराम से बात कर रही हूँ। देखिए सर, जब शुरुआत हुई थी, ये बात आप भी जानते हैं गौरव जी, आप भी जानते हैं इस बात को, कि जब शुरुआत हुई थी तो आपकी सिर्फ एक मांग थी कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे आपकी मांगे भी लगातार बढ़ती गई। अब देखिए, अभी आपकी 6 मांगे और बढ़ गई हैं। यहाँ पर आपने कहा है कि एक तो MSP पे गारंटी दे दो, ऊपर से और जो आपकी 5 मांगे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। कोई मांगे नहीं बढ़ाई गई है। सिर्फ जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनकी स्मारक की बात हुई है, और जो शहीद हुए हैं उनको पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने पहली बात भारतीय माना, किसान माना। अब तक भारतीय किसान नहीं मान रहे थे। अरे सर, धन्यवाद के साथ साथ आप कटाक्ष भी तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। गौरव जी, धन्यवाद के साथ साथ कटाक्ष भी तो किया जा रहा है मोदी पर। नहीं, कटाक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि मैं देश से माफी मांगता हूँ, और मैं कुछ किसानों को समझा नहीं पाया। क्या कुछ किसान रहे, आप कुछ किसान ही मान रहे हैं और देश से माफी मांग रहे हैं, तो किसानों को कटाक्ष नहीं कर रहे प्रधानमंत्री जी। आप खुद भी कहिए ना, आप कहते क्यों नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कटाक्ष कर रहे हैं?
चले सर, आपकी तरफ से भी देखिए महापंचायत तो की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कृषि कानून को रद्द कर दिया गया, उसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो किसानों ने अपना जो उनका प्रोग्राम था, जो कार्यक्रम था, वो अभी स्थगित नहीं किया गया, यानी कि अभी भी जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मेरे साथ सीके ठाकुर लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता है। सीके जी, देखिए जिस तरीके से जब शुरुआत हुई थी कृषि कानून को लेकर, जब विरोध प्रदर्शन किया गया था, बॉर्डर्स पर किसान आने लगे थे, तब कहीं ना कहीं सर आपने भी तो सर रोटियां सेकी थी। सीके जी जी माननीय प्रधानमंत्री जी, 3 जिसको इन किसानों के द्वारा काला बिल का संज्ञा दिया गया था उसको वापस लिए, और एमएसपी पर गारंटी इन लोग का मांग पहले से भी था, लेकिन चूंकि वो काला बिल जो है वो लागू नहीं हुआ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। और मुझे लगता है कि किसान पंचायत जो है ना, अभी इसलिए वो लखनऊ में लोग बैठा रहे हैं या विरोध करें, जब तक कि सेशन चलते रहे, शायद वापस ले लें उसके बाद करें, क्योंकि इन लोगों को ये डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी कहें और सत्र में वापस ना लें। इस टाइप के बाद चूंकि कानून बन चुका है, पार्लियामेंट से पास हो चुका है, जबरन पास हुआ था उस कानून का, तो इसलिए वापस ले रहे हैं। वो मौखिक रूप से वापस लिए, जब तक वो पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता तब तक शायद ये लोग कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जो मेन था वो ठीक है, एमएसपी तो पहले से है, लेकिन जिस ढंग से एमएसपी ये लोग चाह रहे हैं तो वो भी एमएसपी इनको मिलना चाहिए, ये उनका जायज मांग है। लेकिन मुझे लगता है कि किसान महापंचायत जब पार्लियामेंट चालू होगा, जब बिल वहाँ पार्लियामेंट में रखा जाएगा, फिर से पारित हो जाएगा, तो वही लोग आंदोलन वापस ले। वो तो सर खुद ही सरकार पूरी कोशिश कर रही है, सरकार ने तो खुद यही बात बोली है कि बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद इस बिल को वापस लेने की कोशिश भी की जाएगी। चलिए बीजेपी से नेता मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वीरपाल जी, देखिए लगातार चाहे किसान हो या विपक्ष पार्टियां हो, आपके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ तो खुद जो किसान है या फिर विपक्ष पार्टियां हैं, वो पीएम मोदी ने जिस तरीके से कहा था कृषि कानून को हम वापस ले रहे हैं, लेकिन अब उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे कि हमें लिखित तौर पर दीजिए, तब हम भरोसा करेंगे पीएम मोदी का, बाकी हमारी जो 6 मांगे हैं उनको भी पूरा कीजिए, तब ये कृषि कानून खत्म करेंगे, या ये कृषि कानून को रद्द आंदोलन जो हो रहा है उसको हम खत्म करेंगे। वीरपाल जी। हाँ रीता जी, जैसे आपने कहा है, हालांकि मुझे ठाकुर साहब की बात और गौरव जी की बात क्लियर नहीं आ रही थी, आवाज बहुत कम है इनकी। अच्छा खैर, फिर भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। देखो प्रधानमंत्री जी पहले से ही, जब से सरकार आई, आपको मालूम है कि ये पहले वाली सरकार ने, इससे पहले जो इनकी सरकार थी कांग्रेस की, उनकी तो वो मिलजुली उन्होंने कानून बनाए थे, लेकिन उनकी मंत्री जी को कानून को पुटअप करने की संसद में, खैर चलो वो तो पुटअप करे, पास करे। पास करने का मतलब भी सरकार का किसानों की खुशहाली लाने का था। और अभी भी आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ टीवी पे, आज ध्यान रखना, आप सभी को बताएं कि ये लॉन्ग रन में ये बिल रंग लाएंगे, ये बाद में किसान कहेंगे कि ये बहुत अच्छे थे। तो यहाँ तक है, मैं संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के, मेरे पास पेपर के कटिंग्स हैं, मैं दिखा सकता हूँ आपको कि ये बिल पास है, उस दिन उन लोगों ने बहुत स्वागत किया था सरकार का, लेकिन बाद में चलो 2-4 महीने में इनमें बहुत खटास आ गई, बहुत कीड़े पड़ गए, तो इसलिए इन लोगों इस खटास की वजह क्या रही? क्योंकि देखिए विपक्ष पार्टियों का समर्थन मिलने लगा था, विपक्ष पार्टी वहां पहुंचने लगी थी, तो क्या विपक्ष पार्टियों ने उनको पहला फुसला दिया था किसानों को? सर नहीं, वो तो पहले से ही पता, वो अंडरस्टूड है, सबको पता है कि किसानों को पहले बरगला रहे हैं, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। अदरवाइज किसान भाई तो मानने वाले थे, ये अभी भी पता, आपको भी पता, मैं बताना चाहूंगा। देखो जो किसान हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, और जो टोटल लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर जो हमारी कृषि योग्य भूमि है ना देश में, उसके 47.34% पे भी खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना फार्म प्रोड्यूस नहीं है कि 10-20 किलोमीटर मार्केट में जाकर वे अपने प्रोड्यूस को बेच सकें। पहले तो बात, उनके पास प्रोड्यूस ही बहुत कम है, और यदि वे थोड़े से 2 कुंटल को, 4 कुंटल को, 6 कुंटल को, अधिक से अधिक 6 कुंटल है मार्केट में ले जाएंगे तो उनका सारा ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। तो सरकार ने ये एक साइड बाय साइड ये सुविधा सोची थी कि भाई ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर जितने भी हैं, ये अपने प्रोड्यूस को घर पे या नियर बाय मार्केट में। सर देखिए, पिछले 1 साल से मैं भी हर किसी से यही सवाल पूछती हूँ, जितने बीजेपी के नेता मेरे साथ जोड़ते हैं उससे यही कहती हूँ, अगर ये कृषि कानून इतने अच्छे थे, अगर इतना फायदा था किसानों को, तो क्यों यहाँ पर सरकार नहीं समझा पाई है? क्या वजह रही है? सर ये इसका जवाब भी मैं मांगूंगी आपसे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सर हाजिर होंगे।
तो देखिए, कृषि कानून को रद्द करने का भले ही ऐलान कर दिया गया हो पीएम मोदी की तरफ से, लेकिन अभी जो किसान हैं वो बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महापंचायत की जा रही है, जिसमें कई बड़े नेता, जो किसान नेता है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, देखने वाली बात होगी। मेरे साथ कई मेहमान लगातार इस डिबेट पर मौजूद हैं। गौरव यादव जी मेरे साथ लगातार मौजूद है, भारतीय किसान संगठन के प्रवक्ता है। गौरव जी, देखिए, सरकार भी आपसे बार बार यही अपील करती रही कि कृषि कानून आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदेमंद है। उन्होंने पीएम मोदी ने भी यही बात कही थी कि जो छोटे किसान हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता था, लेकिन जो किसान है उन्होंने इस बात को नहीं माना। जी गौरव जी, देखिए, अब जिस तरीके से जो विपक्ष पार्टियां हैं उन्होंने भी आपका रुख किया था, कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी राजनीति रोटियां भी सेकी थी। हाँ सर, मैं जवाब लूंगी, मेरा सवाल तो पूरा पूछ लीजिए सर, सवाल तो सुन लीजिए सर। इतनी जल्दी क्यों भड़क रहे हैं आप? प्यार से बात कर रही हूँ, इत्मीनान से बात कर रही हूँ मैं। गौरव जी, कोई टेक्निकल इशू है? आपके साथियों की आवाज आ रही है, ना कि आपकी आवाज आ रही है? ठीक है सर, अगर मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही सर, मैं उसे ठीक कराने की कोशिश करती हूं सर। मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं, सीके ठाकुर। सीके जी, देखिए, आज महापंचायत की जा रही किसानों की तरफ से लखनऊ में, और देखिए चुनाव भी बहुत नज़दीक आने वाले हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजी होने वाली है? क्या आप किसानों का रुख करेंगे या फिर कहीं ना कहीं अपनी वोट बटोरने की कोशिश करेंगे? सीके जी। नहीं, किसान आंदोलन जो है, देखिए, किसान आंदोलन अब तो प्रधानमंत्री जी की घोषणा हो गई है, अब वो लोग वापस लेंगे। मुझे लगता है ये किसान महापंचायत जो लखनऊ में हो रहा है वहीं पे इनका वो समापन करेंगे। वो सिर्फ आश्वासन ये चाहते हैं कि निश्चित रूप से वो आने वाले जो समय में पार्लियामेंट में रखा जाएगा कृषि कानून बिल को पुनः वापसी के लिए, तो इसके लिए होगा। दूसरी बात है कि देखिए, इन लोगों को ये तकलीफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा किसान, जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर वर्ग के किसान है, उसको किसान समझते रहे। जो बड़े किसान रहे हैं, जिनके पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ जमीन है, उनको प्रधानमंत्री जी कभी नहीं माने को किसान है। प्रॉब्लम यहीं पर है, इसलिए वो लोग भी आंदोलन में आए। वो चाहते हैं कि जिनके पास कम हो, 1 हेक्टेयर से नीचे हो, 1 एकड़, 2 एकड़, इस तरह का जिसके पास जमीन है वही किसान है, ऐसा इनका सोचना था। क्योंकि मैं जितना भी डिबेट हुआ किसान आंदोलन के बाद, तो उसमें लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से सुनता रहा कि वो सिर्फ मजदूर वर्ग के जो किसान है फिर उसी को किसान मानते हैं, जिनको 2000-4000 रुपए पेमेंट करते हैं। और वो तो इसलिए जो बड़े किसान है उसको एमएसपी की गारंटी चाहिए कि जब उतना फसल उपजता है तो सरकार इस कृषि कानून का आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन सर शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, तब यह प्रस्ताव आया था कृषि कानून का, यही बातें सामने भी आई थी, तब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब जैसे बीजेपी ने इस कानून को लेकर आ गई, तब आपका प्रदर्शन शुरू हो गया सर। चलिए, बीरपाल जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी से नेता हैं। बीरपाल जी, अगर एक कानून इतने अच्छे ही थे, सब कुछ इतनी सुविधाएं थी, या उनको किसानों को लाभ पहुंचने वाला था, तो क्यों आप नहीं समझा पाए किसानों को? कमी कहाँ रही? क्या आपसे ज्यादा क्या मजबूत विपक्ष हो गया है? सरकार तो आपकी बनी हुई है ना केंद्र में। देखो, आपको रिजा जी, आपको जैसे मालूम है, सभी जानते भी इस बात को, कि प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से प्रयत्न किया था किसानों को समझाने के लिए, सारे लोगों ने समझा, लेकिन इन लोगों की इस तरह की एक्टिविटीज थी। खैर, जैसे ये कह रहे ठाकुर साहब कि छोटे किसान, ये तो वीरपाल जी फिर वही एक्सक्यूज क्यों दे रहे हैं आप मुझे? आपके पास तो पावर है, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी हुई है, फिर क्यों हुआ ये सब? क्यों किसानों को नहीं समझा पाए आप? आप विपक्ष से मजबूत तो नहीं हो सकते ना सर, केंद्र में आपकी सरकार बनी हुई है, जितनी शक्ति है आपके पास, पावर है आपके पास, फिर भी क्या कमी रह गई सर? नहीं, देखो पावर होते हुए भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र देश है हमारा, स्वतंत्र है, सब जानते हैं। तो इसमें हर आदमी की बात सुनी जाती है, हर आदमी की बात चलती है। और वो जो एक छोटा सा तबका किसानों का बेचारा रह गया, वो जो नहीं समझ पाए या नहीं उन्होंने समझने दी, बल्कि थोड़ा सा तबका क्या रह गया सर? 100% में से 20% लोगों ने इस आंदोलन को छोड़ दिया था। 80% लोग कहाँ जाएंगे? 80% लोगों ने प्रदर्शन करते रहे, तो क्या 80% लोग गलत थे क्या? नहीं, 80% थे ही नहीं, मुश्किल था 15% थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भी मार्जिन अगर सर 15% लोग थे, वीरपाल जी, अगर 15% लोग थे, तो क्या इन जो कृषि कानून इनको फायदा देने वाले थे किसानों को, तो क्या आपने 15% लोगों के लिए कृषि कानून को रद्द कर दिया? नहीं, देखो मैं आपको पहले बता चुका, यानी जितने के 85% जितने किसान थे उनको तो नुकसान हो गया फिर रद्द करने से कृषि कानून को।
देखो मैं आपको फिर बता रहा हूँ ऋचा जी, आधे से अधिक 53% गौरव जी आपको रुक करूंगी मैं, गौरव जी आपके पास ही आऊंगी जी। और 47% पे मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, तो उनको भी तो उठाना है, उनको भी तो जाना चाहिए ना। गौरव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वीरपाल जी रोकना चाहती हूँ आपको। गौरव जी कुछ कहना चाहते हैं, गौरव जी क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ परसेंट किसानों को भी 20% समझा पाए जो आप कह रहे हैं। ये आंदोलन देश के सभी किसानों का था, पूरे देश का आंदोलन था, ये कुछ परसेंटेज में आंदोलन नहीं था, ये स्पष्ट कर दो। गौरव जी अगर यह आंदोलन पूरे किसानों का था तो विपक्ष क्या कर रहा था वहां पर, ये बताइए मुझे। अगर ये आंदोलन किसानों का था तो विपक्ष क्या कर रहा था वहां पर? देखो विपक्ष क्या कर रहा था, विपक्ष की बात नहीं, साथ किसान बैठे थे वो। और रही बात भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, अन्य पार्टियां हो, मैं स्पष्ट कर दूं सब किसान परिवार से आते हैं। और रही बात, हमने किसी पार्टी को मंच नहीं दिया वहाँ पे, मंच पे किसी को करने नहीं दिया है, वहाँ सिर्फ किसान थे। अब ये सिर्फ बदलाने की बात है, अगर इसका फायदा होता, मैं जानता हूँ माननीय प्रधानमंत्री इसको वापस नहीं लेते, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता था तो मैंने गलत किया है। और रही बात उनके मंत्री और राज्यपाल ये कहते हैं कि बिल तो बनते बिगड़ते आ जाते हैं, बिल भी इनकी संख्या अभी भी है, अभी भी ये लोग इनकी संख्या ठीक नहीं है। इनको गौरव जी एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपकी हर बात से वाकिफ हूँ गौरव जी, हर बात से मैं वाकिफ हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही करें, ठीक है मैंने आपकी बात को मान लिया। बस एक सवाल का जवाब, विपक्ष वहां पर क्या कर रहा था? आम आदमी पार्टी वहां पहुंची हुई थी, कांग्रेस वहां पहुंची हुई थी, समाजवादी पार्टी वहां पहुंची हुई थी, और जो समाजवादी पार्टी वहां पर पहुंची हुई थी सारी पार्टी वहां पर पहुंच गई थी। क्या कर रहे थे वो लोग वहां पर? आपको सपोर्ट करने आए थे, आपको बरगलाने के लिए आए थे वहां पर वो लोग? देखिए किसान किसी से बरगलाने में नहीं आया, ना बरगलाया किसान जानता है, जो खेती करता है जानता है, उसको पता है नफा नुकसान, पहली बात। दूसरी बात, किसी पार्टी को हमने मंच नहीं दिया। अब वहाँ किसान बैठे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आने दो, हमें क्या इससे मतलब, हमें रोकिए ना किसानों से। सर सवाल तो खड़े होंगे आपके ऊपर, गौरव भी सवाल तो खड़े होंगे ना, अगर किसान आंदोलन है ये तो सवाल तो खड़े होने लाजमी है। क्यों विपक्ष खड़ा आ रहा है, विपक्ष आप उनको रोकिए, क्योंकि ये जो आंदोलन वो तो आप लोगों का है ना, विपक्ष वहाँ पे क्या कर रहा है? जिसको पीड़ा है, हमने तो ये नहीं कहा, बीजेपी वाले नेताओं को पीड़ा है इस बिल से। अब जिसको लगता है कि हमारी और ये सिर्फ टीवी पे बैठ के मैं बता देता हूँ कि बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि बिल गलत था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है माननीय मोदी जी के सामने बोल जाने की, उसके खिलाफ बोलने की। और रही बात अगर से बिल अच्छे होते तो ये, अब मुझे दुख इस बात का हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि 1 साल तक तो फायदे समझा रहे थे, अब बिल खत्म करने में फायदे बता रहे हैं, तो इनके पास कुछ नहीं है। अब रही बात, जब 2011 में जो प्रेजेंट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, मुख्यमंत्री थे गुजरात के, एक कमेटी बनी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगर किसान को एमएसपी नहीं मिलती है तो एमएसपी होने का कोई फायदा नहीं है, इन्होंने कहा था। अब क्यों लागू नहीं कर देते? अब तो प्रधानमंत्री सकता ताकत है उनके हाथ में, अब क्यों लागू नहीं कर देते? और रही बात मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, मैं एक कमेंट ले लेती हूँ सीके ठाकुर जी से। ठीक है गौरव जी, आपको मैंने बहुत समय दे दिया, गौरव जी माफी चाहती हूँ, बहुत समय दे दिया मैंने आपको, मेरे पास समय की कमी है। भरोसा नहीं है, ठीक है, ओके भरोसा नहीं है आपको, लेकिन बुधवार को बैठक होने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव भी आएगा सामने। सीके जी आपके पास एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, क्या कुछ कहेंगे आप इस चीज को लेकर, जिस तरीके से लगातार जो किसान है महापंचायत भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक हमें लिखित तौर पर हमको हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। गौरव जी आपको बहुत समय दे दिया ना, गौरव जी आपको बहुत समय दे दिया, प्लीज गौरव जी आपको बहुत समय दे दिया ना मैंने। सर ठीक है, ओके सर, बहुत ज्यादा समय दे दिया ना मैंने आपको। रीचा जी, किसानों का गुस्सा है कि प्रधानमंत्री जी उनका 1.5 साल का समय खाया और उनको ये डर है कि आने वाले समय में पुनः यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जो नीति है उसका निजीकरण को जो देश को ले जा रहे हैं, इससे किसानों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ की युवतियों को, यहाँ के सभी बेरोजगारों को पुनः बेरोजगारी का मार न झेलना पड़े। इसलिए वो महापंचायत के माध्यम से मुझे लगता है कि वो यूपी का चुनाव है, लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप ना बनाए
और क्योंकि लेकिन सर जिस तरीके से कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान कर दिया उसमें तो मुझे यही आप सबको क्या यही दिखता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो कृषि कानून को रद्द करने की नहीं बल्कि बीजेपी सरकार को गिनाने की है। सर यही बात सामने और यही बात बीजेपी भी कह रही है। चलिए बीरपाल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरे पास समय कमी है सर, जल्दी 30 सेकंड में सर प्लीज। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को तो ये भी मालूम नहीं, मार्जिनल स्मॉल वे किसान है या श्रमिक है परिश्रम, उन्होंने तो मजदूर बता रहे हैं। तो देश में आधे से अधिक किसान ऐसे हैं उनको मजदूर बता रहे हैं जो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको मजदूर कैसे फिर मजदूर किस कैटेगरी? चलिए सर माफी चाहते हैं कमी है मेरे पास सर, ये बहस तो लगातार ऐसी जारी रहेगी जब तक कृषि कानून को पूरी तरीके से रद्द नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है सर, बीरपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सी के ठाकुर जी का बहुत बहुत शुक्रिया और गौरव यादव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए, अपने समय देने के लिए। तो देखिए जो कृषि कानून का भले ही रद्द करने का ऐलान कर दिया गया हो लेकिन जो किसान है वो अभी मानने को तैयार नहीं है। और देखिए आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महापंचायत हो रही है जिसमें सभी किसान नेता मौजूद हैं और इस महापंचायत में आगे की रणनीति आगे की स्ट्रैटेजी को तैयार किया जाएगा क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहेगी और साथ ही साथ यहाँ विपक्ष पार्टी भी कहीं ना कहीं रोटियां सेकने की भी पूरी कोशिश करेगी। तो इसी के साथ हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।